नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास है। आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा है, चंद्रमा से निकल करके और धीरे धीरे जो है शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, साथ में शनि का बहुत प्रबल प्रभाव इस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 46वें वर्ष से धन और करियर के मामले में अस्थायित्व आने की संभावनाओं को दिखा रहा है। निश्चित रूप से व्यापार के योग बहुत सुंदर आपकी हथेली में जीवन काल के 46वें वर्ष से बन रहे हैं। प्रत्येक दिन अपने मस्तिष्क शक्ति, अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के अनुसार धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख आपको जीवन काल में 46वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी होती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आपके करियर और धन की रेखा है। धन और संपत्ति के बहुत सुंदर योग जीवन काल के 46वें वर्ष से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी खासी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक दिन धन का आगमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई यहाँ पे जीवन काल के 46वें वर्ष से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में आपकी रेखाओं को निरंतर जो है कई रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं और चंद्रमा अगर आप देखें यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और ये रेखाएं आपके वर्तमान समय को बता रही है और चंद्रमा पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान में संघर्ष को जन्म दे रही है। इनका सीधा असर आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का सफलता का स्तर है उसमें ये गिरावट को दिखा रही है। आर्थिक क्षेत्र में जो मजबूती होनी चाहिए उसमें ये कमजोर करने का कार्य कर रही है। आपकी जो प्रयास है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें ये निरंतर बाधा डालने का कार्य कर रही हैं और जीवन में कहीं ना कहीं जो संघर्ष है, जो उतार चढ़ाव है, जो उलझन है, उसकी दस्तक को के लिए ये दरवाज़ा खोल रही है। उसकी कदमों को जीवन में बढ़ाने के लिए दरवाज़ा खोल रही है। साथ में चंद्रमा भी इस प्रकार से आ रखा है तो कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है। हो सकता है अगर ये ज़्यादा डाउन होने बैठ जाए और ये चीज़ें बढ़ने बैठ जाए तो व्यक्ति भावुकता की ओर भी जाता है, भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। इसकी संभावना भी है। कुछ समय तक मन अच्छा नहीं रह सकता है, अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा क्योंकि काम जो है उस रूप में नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस रूप में प्रयास है। आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका जो श्रेय और क्रेडिट मिलना चाहिए था उसमें कमी कोई दिखा रहा है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो आपको पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा निगेटिव होता जाता है तो माँ के होते हुए भी माँ का जो वास्तविक सुख है उसको मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं। चंद्रमा खराब होता है और जब ज़्यादा खराब होने बैठ जाता है तो नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। मैं उपाय बहुत सुंदर तरीके से आपको दूंगा। देखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए 2-3 ग्रह पुष्ट चाहिए होती हैं। एक ग्रह के अनुसार नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी व्यक्ति को प्राप्त होगी। यहाँ पे देखेंगे सूर्य का मजबूत होना, चंद्रमा का मजबूत होना
और मंगल का दोष रहित होना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी मिल भी जाए तो नौकरी बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है, कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी हथेली के अनुसार नौकरी से ज़्यादा व्यापार के योग बन रहे हैं और जीवन के 46वें वर्ष से व्यापार में जो है अच्छी खासी उन्नति की ओर आपकी हथेली इशारा कर रही है। वर्तमान में अगर यहाँ पे देखते हैं सुंदर तरीके से, जो आपकी ये रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य का पर्वत है। प्रॉपर तरीके से ये उठा हुआ नहीं है, इसका मतलब है प्रॉपर तरीके से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। और जब प्रॉपर तरीके से सूर्य हथेली में ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता है ना, तो व्यक्ति जो प्रयास करता है उसमें पूरा सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति आने पे व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उसको नहीं मिल पाता है। जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, जो उसके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता भी है ना, तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो ब्रांड, वो नाम और यश व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए वो प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ, एक्चुअल जो वास्तविक ग्रोथ होती है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जो एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, इसका एक कारण होता है और ये कारण होता है आपका सूर्य। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो आपका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है वो हल्का बिखराव की स्थिति में रहता है। जो वास्तविक खुशहाली है जीवन की, उसमें हल्की कमी रहती है। जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल रूप में जो हमारा साइंस है हस्तरेखा का, वो बताता है कि ऐसी स्थिति आने पे व्यक्ति को जो है सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करता है तो कुछ समय बाद ही आप देखने बैठ जाएंगे कि व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलने बैठ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और आपका जो जीवन है सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर आपको शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। अब मैं सूर्य क्रिया क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सूर्य क्रिया का मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी एक सूर्य होता है, वरना हम लोग अपने शरीर का तापमान कभी कायम नहीं रख पाते। ये एक्चुअल है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। तो नौकरी का जो मालिक है वो शनि है। तो शनि जब हल्का भी बकरी अवस्था में रहता है तो नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में और नौकरी मिलने में या नौकरी करने में समस्याओं की संभावना को ये बढ़ाता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी एक सुंदर उपाय है। मैं उपाय इस प्रकार से आपको दूंगा कि आपको लगेगा नहीं मैं उपाय कर रहा हूँ, लेकिन हल्का सा जीवनचर्या जो रूटीन है आपको बदलना ही पड़ेगा। इससे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत सुंदर होंगी और जादुई तरीके से जीवन बदलने में आपको सरलता होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
आपका जो अंगूठा है पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताता है व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए है, मानी अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति, लग्जरी जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेंगी। व्यवहारिकता भी ज़्यादा रहने वाली है। चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता भी अच्छी खासी रहने वाली है। लेकिन पहले पौरवे से अगर दूसरा पौरवा देखा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक सावधानी भी रखें, कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, बड़ा सोच समझकर जीवन में उसको एनालिसिस करके तब जाके उस फैसले पर पहुँचें, वरना नुकसान होने की संभावना ऐसे में रहती है। और ज़्यादातर व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें सुख की कमी को ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में कहीं ना कहीं सुख की कमी जरूर रहती है, संघर्ष ज़्यादा रहता है, इसको भी ये दिखाता है। लेकिन वर्टिकल लकीरें भी हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे उसको जो है छोड़ेंगे नहीं, उसको पूरा करके रहेंगे। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपका कलाई का क्षेत्र है, ये आपका कलाई का क्षेत्र है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी कलाई में इस तरह से एक रेखा बनी हुई है। इसको हम स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा कहते हैं। ये जितनी स्पष्ट रहेगी, जितनी सुंदर रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सुंदर अवस्था में रहेंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। दूसरी रेखा को अगर हम देखते हैं तो ये आपकी संपत्ति की रेखा है, धन रेखा है, और ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, धन और करियर के मामले में स्थायित्व आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जीवन काल के 46वें वर्ष से करियर और धन के मामले में स्थायित्व की ओर आप जा रहे हैं। इस और ये हथेली आपकी यहाँ पे बता रही है। यहाँ से एक से दो रेखाएं बुद्ध की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में जो है उन्नति करेंगे, इस और जो है ये रेखाएं यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही हैं। तीसरी रेखा भी यहाँ पे सुंदर और स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। इस रेखा को हम कहते हैं सुख की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य, आपके धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। ये रेखाएं बता रही हैं कहीं ना कहीं जीवन काल के 46वें वर्ष से जीवन में आप स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त करेंगे। आपके मणिबंध में 3 खूबसूरत रेखाएं, सुंदर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत सुंदर अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जिस वजह से ये जन्म आपका मनुष्य योनि का हुआ है। पिछला जन्म भी आपका मनुष्य योनि का था, ये जन्म भी मनुष्य योनि का हुआ है। और उस जन्म के उच्च कर्मों के कारण इस जन्म के 46वें वर्ष से आपको अच्छी विद्या, जो अच्छे नॉलेज के रूप में प्राप्त होगी, और अच्छा धन आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होने वाला है, इस और इशारा कर रहा है। यहाँ पे दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, सीधा पीछे की तरफ। जीवन में जब उन्नति करने बैठ जाएंगे तो निरंतर उन्नति करते जाएंगे, जीवन बड़ा स्मूथ चलने बैठ जाएगा और परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरह से एक यहाँ पे पत्ती नुमा एक चिन्ह बन रहा है। इस पे केतु का बहुत प्रबल प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है।
केतु के प्रभाव की वजह से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी, धर्म के क्षेत्र में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ने वाली है। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चाहे बच्चों की तरफ से हो चाहे अपनी तरफ से हो, अच्छी खासी लंबी और हवाई यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो आने वाले समय में उसका अच्छा खासा लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा की तरफ कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर और अच्छा रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल में योजनाएं बनाकर चलना विशेष गुण रहेगा और इन्हीं गुणों के कारण आपको ज़बरदस्त फायदा का मौका भी मिलेगा, ज़बरदस्त फायदा भी मिलेगा। इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर था थोड़ा संघर्षमय था, इस ओर भी हथेली इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और दोनों उंगलियों के बीच आपकी हृदय रेखा नज़र डाल रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का पर्वत है, शनि इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन के न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। इस और जो है आपकी जो है हृदय की रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपके शनि पर्वत पे एक अर्धविकसित मछली का चिन्ह भी बन रहा है। जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ भी आकर्षण रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है न्यायोचित व्यक्तित्व रहेगा, अनुशासित रहेंगे। इस बात की ओर जो है ये मछली इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अगर हम देखें अंगूठा, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर और अच्छा खासा उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा खासा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और परिवार की तरफ से जो है अच्छी सूचनाएं भी मिलने की संभावना को ये दिखा रहा है। निम्न मंगल थोड़ा रेखाओं से घिरा पड़ा है। कई बार ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति को जन्म दे रहा है और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत सुंदर रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और कहीं ना कहीं जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए, कभी हार नहीं मानने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और कहीं ना कहीं मुस्तैदी से अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। बृहस्पति भी देखें, इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अच्छी खासी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का क्षेत्र भी पुष्ट और सुंदर है। शिक्षा का क्षेत्र है,
इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना काम है। सूर्य के प्रबल और सुंदर होने पे और साथ में इस रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पे इन चीज़ों में अच्छी खासी कामयाबी आपको मिलने वाली है। इस और जो है ये इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। शनि का हिसाब किताब हमने बता दिया, सूर्य का बता दिया है। यहाँ पे बुध पे खड़ी रेखाएं हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और जीवन के अंत तक अपने कमाया हुआ अपने हाथ का पैसा रहेगा, इस और ये इशारा कर रहा है। अभी थोड़ा सा जो है ये अनबैलेंस है, दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति में रहने वाला है, इस बात की और ये इशारा कर रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। अंगूठा अगर उंगली देखिए तो इस तरह से बृहस्पति की उंगली झुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर में बहुत सुंदर विश्वास रहने वाला है, श्रद्धा भावना रहने वाली है। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपके अंदर नहीं रहेगा, इस बात की ओर ये जो है सुंदर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। इन दोनों के तीसरे पौरवे में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ देता ही देता है, ये प्रभाव रखता ही रखता है। चाहे धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहा होगा, ये इस चीज़ को बताता है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके अंदर भी कुछ इच्छाएं हैं, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी खासी आपके अंदर है और ये इच्छाएं जीवन में कहीं ना कहीं आपको सफलता के स्तर को तक ले जाएंगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। आपके बृहस्पति का पर्वत अगर देखा जाए, बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है, आपकी सूर्य की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी है, तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर है। रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है और हिम्मती स्वभाव भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सफल भी होंगे, इस बात की ओर जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बनी रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो धन के प्रबंधन में थोड़ा सा जो है कमी रह सकती है, इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है। अभी अगर देखा जाए तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है। अगर देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित तौर पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।